दोस्तों आज हम देखने वाले हैं इंडस्ट्री में ट्रांसमीटर कैसे काम करता है और हम इसको क्यों यूज करते हैं। अब मान लो कोई पाइपलाइन है, उसमें कोई भी फ्लूइड फ्लो हो रहा है। अब उसमें कोई प्रेशर सेंसर लगा हुआ है। अब प्रेशर सेंसर का क्या काम है, वो प्रेशर को सेंस करेगा। अब कंट्रोल रूम में कोई इंजीनियर बैठा हुआ है, उसको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर प्रेशर कितना है। उसको तो रियल टाइम में डेटा चाहिए ना कि यहाँ पर कितना प्रेशर चल रहा है, वो कंट्रोल रूम में कैसे पता चलेगा। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई प्रेशर सेंसर लगा हुआ है और यहाँ पर प्रेशर है 7.25 बार और यहाँ पर कहीं दूर कंट्रोल रूम है। यहाँ पर भी हो सकता है, दूर भी हो सकता है और ये किसी दूसरे फ्लोर पर भी हो सकता है। तो वहाँ कैसे पता चलेगा कि ये 7.25 बार ही है। तो यहाँ पर काम आता है ट्रांसमीटर का। अब ट्रांसमीटर क्या करता है, जो भी ये इंडस्ट्रियल वैल्यूज होती है ना, जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, लेवल, फ्लो, उनको ये कंट्रोल रूम तक भेजता है और रियल टाइम डेटा वहाँ शो हो जाता है। लेकिन अब ये होता कैसे है, ये समझते हैं। तो दोस्तों ट्रांसमीटर के साथ एक सेंसर होता है। अब सेंसर क्या करता है, सेंसर मेजर करता है। जैसे पाइपलाइन में लगा हुआ है तो वो प्रेशर को मेजर करेगा, या अगर टेम्परेचर के लिए यूज कर रहे हैं तो वो टेम्परेचर को मेजर करेगा। तो प्रेशर सेंसर पाइपलाइन में प्रेशर मेजर करता है। ठीक, सेंसर का काम हो गया मेजरमेंट का। अब आया काम ट्रांसमीटर का। अब यहाँ ट्रांसमीटर क्या करता है, ट्रांसमीटर जो ये प्रेशर सेंसर ने मेजर किया उस मेजरमेंट को 4 to 20 मिली एम्पियर स्टैंडर्ड सिग्नल में बदल देता है। मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल में इसको कन्वर्ट कर देगा। जो 7.25 बार आ रहा था उसको ट्रांसमीटर कन्वर्ट कर देगा 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल में। नेक्स्ट स्टेप में ये सिग्नल जो है कंट्रोल रूम को भेजा जाएगा। अब जो ये सिग्नल भेजा जाएगा वो 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल कंट्रोल रूम तक भेजा जाता है वाया केबल। ट्रांसमीटर का केबल होगा, उसको हम कंट्रोल रूम तक ले जाएंगे और कंट्रोल रूम में एक डिस्प्ले लगी होगी। कंट्रोल सिस्टम होगा पीएलसी डीसीएस, वो उसको रिसीव करके उस वैल्यू को डिस्प्ले पर शो करा देगा। जैसे यहाँ 7.25 बार है तो यहाँ पर भी 7.25 बार हो जाएगी और ये रियल टाइम में होगा। रियल टाइम का मतलब अगर यहाँ 8 बार होगा तो ये 8 बार हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम कोई टेम्परेचर ट्रांसमीटर यूज कर रहे हैं तो जितना टेम्परेचर यहाँ होगा इतना ही टेम्परेचर कंट्रोल रूम में डिस्प्ले हो जाएगा। अब देखो क्या हो रहा है, सेंसर मेजरमेंट कर रहा है, ट्रांसमीटर कन्वर्ट कर रहा है 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल को। 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल ट्रांसमिट कर दिया जा रहा है केबल के थ्रू और कंट्रोल रूम में उसको डिस्प्ले कर दिया जा रहा है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए बॉयलर का प्रेशर बढ़ रहा है और वो बढ़ते बढ़ते 9.5 बार हो गया और यहाँ पर हमने उसका हाई अलार्म सेट कर रखा है। तो 9.5 बार जैसे ही प्रेशर होगा ट्रांसमीटर उसको 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल में कन्वर्ट करके सेंड कर देगा केबल के थ्रू। अब ये 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल कंट्रोल सिस्टम पीएलसी डीसीएस में रिसीव होगा और जो उसका डिस्प्ले होगा वहाँ पर 9.5 बार शो हो जाएगा। और अगर हमने अलार्म सेट किया हुआ है तो हाई प्रेशर अलार्म भी आ जाएगा। अभी तो हम एक एग्जाम्पल लेकर बता रहे हैं, 9.5 बार की जगह हम कोई और प्रेशर भी ले सकते हैं। टेम्परेचर ले रहे हैं तो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस आ जाएगा, अगर लेवल ले रहे हैं तो यहाँ पर परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, तो जो ये वैल्यू आई वो वहाँ पहुँच गई और अगर हाई अलार्म सेट है तो हाई अलार्म भी वहाँ बच गया। अब क्या होगा, अब इसके बाद कंट्रोल सिस्टम कंट्रोल वाल्व को एडजस्ट करेगा। कंट्रोल वाल्व को एडजस्ट करेगा, उसको सिग्नल भेजेगा। कंट्रोल वाल्व पहले ज़्यादा खुला हुआ था तो कंट्रोल वाल्व को ये बंद कर देगा। उसके बाद प्रेशर डिक्रीज होगा और स्टेबल हो जाएगा। पहले चल रहा था 9.5 बार, अब हो गया 7 बार। तो इससे क्या हुआ, इससे प्रोसेस सेफ रहा और स्टेबल रहा। तो कुछ इस तरह से पूरा ये ट्रांसमीटर वर्क करता है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। इंस्ट्रूमेंटेशन की इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।